हम लोग की जमींदारी थी यहाँ से लगे एकदम बांग्लादेश तक भी पड़ा हुआ है। अच्छा। चारों स्टेट है, अभी बता रहे थे। तो चारों स्टेट भी हम लोग का था, ये भी था। इधर कुछ बिहार में चला गया है एकदम कोटा धामन इधर, और बहुत सा मौजा है, कदम 140-50 मौजा इधर ही पड़ गया है। बहुत सा मौजा में इधर बांग्लादेश में भी बहुत सा मौजा है। 52 से लेके 62 तक 67 तक वो MLA रहे। 67 में जीतने के बाद 68 में एक्सीडेंट करके उनका देहांत हो गया था। 95 सीट्स में तो यहाँ पर सिर्फ हम ही तो जीत के गए थे। अच्छा, पूरे बंगाल में अच्छा। नया जो MLA लोग पार्टी के जो नया पार्टी बना करके नया खड़े हुए थे, तो 95 में सीट में हम ही तो खड़े हुए थे। जो इसका लीडर था आशुतोष घोष, वो बहुत खुश हुआ, भाई करीब तुम हमारी इज्जत रख लियो, ये पार्टी को बचा लियो, हमारा पार्टी का नाम हो गया। तो सब तो हार के भूत हो गया, तुम जीत गए। पूरा उत्तर बंगाल का कूच बिहार से लेकर के मालदा तक 49 तो सीट था MLA का। 49 सीट में हर जगह MLA का कैंडिडेट तृणमूल का दिया गया, लेकिन कोई जीता नहीं। सिर्फ हम नॉर्थ बंगाल में, मतलब आप अकेले? हाँ, नॉर्थ बंगाल में 49 सीट में सिर्फ हम ही जीत के गए थे तृणमूल कांग्रेस से, बाकी कोई नहीं जीत सका था। हम जब पहुँचे वहाँ पर सब जनता को सामने ममता बोलते थे, अरे हमारे करीमदा आछे, इन्हीं मंत्री हबेन। पहले ही मीटिंग में अब किसी का नाम नहीं लिया, तो हमारे नाम तो ले लेते कि ये हमारे मंत्री हबेन। तो मंत्री बने भी आप 2011? हाँ, ये लोग सभी अधिकारी लोग सब मिलकर ऐसा ममता बनर्जी को छाप दिया, मजबूरन हमको तृणमूल कांग्रेस छोड़ देना पड़ा था 2017 में। अपनी पार्टी बनाई थी। हाँ, तो अपनी पार्टी हम फिर बनाए। विकास पार्टी। जितना 10 दिन का आदमी हम हैं, 69 से आदमी हैं, लोगों के पसंद में हम हैं, लोगों का मन में हम हैं, उसका दिल में हम हैं, तो हम अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाएंगे। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर विधानसभा में अभी हम हैं। हमारे साथ अब्दुल करीम चौधरी साहब हैं। इस इलाके के सबसे पुराने नेता हैं, अभी इस्लामपुर के विधायक हैं। 10वीं बार विधायक का टर्म इस बार पूरा हुआ है अब्दुल करीम चौधरी साहब का। सीधे सवाल लेते हैं। करीम साहब, शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि आप इस इलाके के सबसे पुराने नेता हैं। 1969 में पहली बार विधायक बने और उसके बाद आपने सारा ही चुनाव लड़ा है। तो क्योंकि हमारा जनरेशन थोड़ा पीछे की कहानी बहुत कम जानता है, तो आपके परिवार राजनीति में कब से आया? क्या आपके पिता चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब भी राजनीति में थे? पूरी कहानी क्या है? चौधरी मोहम्मद यूसुफ जो थे वो जमींदार इस इलाके का। उनके वालिद मरहूम शेख अब्दुल अजीज़ वो ज़मींदारी कायम किए थे। 1880 से 1880 से हो गया था। 70-80 से हम किए थे। उसके बाद सब चले आ रहे थे। तो हमारे वालिद साहब 1916 में वो इस इलाके इस ज़मींदारी का जो हमारे दादा मरहूम शेख अब्दुल अजीज़ का जो इंतकाल होने के बाद वही जब चार्ज लिए ज़मींदारी का, तो वो 1916 में वो सिर्फ 16 वर्ष के ही हो गए थे, लेकिन उनका 4 सलाहकार उनका दिया गया था लिख करके हमारे दादा मरहूम ने। वो 4 सलाहकार के अंदर में ही वो काम देखेंगे स्टेट का। तो हम लोग की ज़मींदारी थी यहाँ से लगे एकदम बांग्लादेश तक भी पड़ा हुआ है। चारों स्टेट है, अभी बता रहे थे। तो चारों स्टेट भी हम लोग का था, ये भी था। इधर कुछ बिहार में चला गया है एकदम कोटा धामन इधर, और बहुत सा मौजा है, कदम 140-50 मौजा इधर ही पड़ गया है। बहुत सा मौजा में इधर बांग्लादेश में भी बहुत सा मौजा है। तो हम लोग तो इस इलाका के एक बड़ी ज़मींदारी में थे हम लोग का। तो ज़मींदारी भी एक तो रूलर, जैसे ममता बनर्जी अब रूलर है भी, वो भी क्या बोलता है उसको, गणतंत्र के हिसाब से, जैसे जमहूरियत के हिसाब से वो अभी मुख्यमंत्री जो अभी हैं, स्टेट की हेड है, मतलब उस तरह का इलाके। हाँ, तो हम लोग उस ज़मींदार थे। तो ज़मींदारी का भी उसका रूलर ही था। लोगों का सुविधा पहुंचाना, लोगों का काम करना, लोगों का कहाँ मुसीबत है, कहाँ झमेला है, कहाँ पर सिंचाई का इंतजाम कर देना है, कहाँ पर पानी का व्यवस्था कर देना है, ट्यूबवेल देना है, रास्ता देना है, कुआं देना है। तो ट्यूबवेल था नहीं, उसमें कुआं दिया जाता था, तो रिंग कुआं देते थे। हमारे दादा मरहूम जो पूरा बाज़ार को सजा के बाज़ार घूमिएगा, वो बाज़ार जो उन्हीं का बनाया हुआ था।
और उसमें रिंग कुआं दिया था लोगों को पानी वानी पीने के लिए। उसके बाद हर जगह गाछ लगाया गया था। उनका रिकॉर्ड में है, इतिहास में है कि उनके अपनी ज़मींदारी के एरिया में 1,00,001 गाछ अभी भी हमारा रजिस्टर्ड है। 1,00,001 गाछ लगाए थे। अच्छा, आज के दिन में उसी टाइम में किए थे वो। 1,00,001 गाछ रजिस्टर्ड भुक्त है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि गाछ लगाने का सिस्टम वो जिम्मेदारी शुरू किए थे लोगों को छाया होने के लिए। इस धूप में यहाँ से जाएंगे बाज़ार, काफ़ी धूप है, एक गाछ है, छाया लिया। बाज़ार है, वहाँ पर गाछ लगा दिया हुआ है, छाया है। रिंग कुआं है, ट्यूबवेल नहीं, रिंग कुआं दिया है, लोग पानी पीता है। ये जो रोड हम लोग वो स्टेट जाने के लिए बांग्लादेश में चारों स्टेट बोलते हैं, वो स्टेट में जाने के लिए रास्ता था छोटा मोटा, तो वो रास्ता हमारा दादा मरूम बनाए थे, यहाँ से लेके एकदम बलियाडंगी थाना तक बांग्लादेश का। तो वहाँ तक जाने के लिए कम से कम 25-30 किलोमीटर होता है यहाँ से। वो रास्ता हमारे दादा मरूम बनाए थे। और दोनों तरफ गाछ लगाए, जामुन का गाछ, आम का गाछ, कटहल का गाछ, वो क्या उसका नाम सजना वाला गाछ, ये सब गाछ लगाते थे। और हर जगह वो रिंग कुआं दिए हुए थे। तो लोग चलेंगे तो कम से कम पानी कहीं पर पिएंगे 3-3 किलोमीटर पर, तो पानी पीने का इंतजाम दिया गया था। गाछ दिया था छाया के लिए, फलदार गाछ, फल भी खाते थे लोग। तो इसी तरह से हम लोग का ये सब जमींदारी के ज़माने में एक रूलर जो करते थे, तो वे रूलर भी वो थे। जैसे हमारे पिता जब हमारे वालिद साहब जब आए जमीन एडमिनिस्ट्रेशन में, जमींदारी में, तो सिंचाई का इंतजाम बहुत जगह कर दिए थे। वो लोगों का पानी का इंतजाम नहीं है बाबू, सरकारें कहते थे सरकार पानी का इंतजाम नहीं है, हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं, तब वो अपना हाथियों को भेज देते थे। हाथी से सूर के साथ से वही बांध बनाया जाता, बांध बना करके पानी को रोकने का इंतजाम करते थे। अब पानी का बांध रोकने का बस जो जरूरत पड़ता था तब पानी फिर उनको दिया जाता था। तो इसी तरह से वो हमारे वाले सभी बहुत सब लोगों का काम ऐसे करते थे। तो हम लोग का काम ही था जिम्मेदारी से लेकर आज तक लोगों का सेवा ही करने का। जब देश स्वाधीन हो गया, जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, एबोलिश हो गई, तो उसके बाद हम लोग का एक गणतंत्र बोलते हैं जिसको जमहूरियत बोलते हैं, जमहूरियत के दौर में हमारे बड़े भाई जो है हिस्सा ले लिया। वो यहाँ पर एमएलए लोग उन्हीं को पहचान लेकर हम लोग का आफाक चौधरी एमएलए होंगे, उनको एमएलए बना लिया। वो किशनगंज हल्का था उस समय, एक ही इलाका था, पूरा बिहार तब एक ही इलाका था। तो इस समय वो वहाँ से एमएलए हो गए। जब डिवाइड हो गया हमारा क्या उसका नाम किशनगंज, तो किशनगंज से टूट करके हमारा डॉक्टर BC राय यहाँ का चीफ मिनिस्टर, लेट चीफ मिनिस्टर, वो अपना हमारा भाई के आफाक को बोल करके इसको हिस्सा को ले लिया कि हमको ठो इलाका दे दो। तो लोग मिल करके श्री बाबू से मिलके, मुख्यमंत्री से, यहाँ का बिहार का चीफ मिनिस्टर से मिल करके हमको कर दो। तब ये करंदगी से लेकर के हम लोग का यहाँ पर विधाननगर तक ये तमाम एरिया को जो बिहार में था, ये सब एरिया को हमारे बड़े भाई आफाक चौधरी के मदद से डॉक्टर BC राय की बात को लेकर के पहुँचे थे, जो बात को मान लिया गया। और इस हिस्सा जो है किशनगंज का दे दिया गया बंगाल में। और हमारा यहाँ पर उठो हिस्सा 200 मीटर से उस पर रह गया बिहार में। तो हम लोग का उस टाइम से हम लोग ये इलाका में बड़े भाई 56 के बाद से 57 इलेक्शन हुआ, तो बिहार बंगाल में 57 के इलेक्शन में कोई कॉन्टेस्ट नहीं किया। ही वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्टेस्टेड एमएलए एट दैट टाइम। उसके बाद वो चोपड़ा इलाका था, और उसके बाद यहाँ पर ग्वालपुर था, इधर करंदगी था, वहाँ का एमएलए मुजफ्फर साहब हुए, वहाँ पर एमएलए वही फनी सिंह हुए, इधर कांग्रेस का एमएलए सब। उसके बाद क्या हुआ कि बड़े भाई 57 में जीते, इसे अनकॉन्टेस्ट से हुए। फिर 62 में एमएलए कांग्रेस के हुए, 67 में भी कांग्रेस एमएलए हुए। तो 52 से लेकर 67 तक वो एमएलए रहे। 67 में जीतने के बाद 68 में उनका मोटर एक्सीडेंट से सिलीगुड़ी से आना जाना करते थे। एक मस्तान साहब की बात पर चलते थे, वो हमारे यहाँ पर जो सेंट थे वो उन्हीं के हुक्म पर चलते थे, तो आना जाना करते। तो उसी में एक्सीडेंट करके उनका देहांत हो गया था।
तो ये एक्सीडेंट के पीछे कोई राज भी है, सुनते हैं, कोई नहीं बोलता नहीं, कोई साजिश में वो उनका हादसा हुआ है। तो इसी तरह से बड़े भाई का बड़े भाई हमको वापस में हमारा जिम्मेदारी उसे अपने हाथ में दे के रखे थे कि हमारा सब तुम काम तुम देखो तो, और थोड़ा सा हमारा मदद करो, क्योंकि हम थोड़ा सा मस्तानों के लाइन में फंस गए हैं, थोड़ा सा देखोगे, इसलिए हम थोड़ा सा उनका असिस्टेंट है, कलकत्ता में पढ़ते थे हम भी, तो वहाँ से छोड़ के तो हम ये सब में रहे। तो इसमें क्या, तो वो 68 में इंतकाल कर गया, तो वो पूरा जिम्मेदारी फिर हमारे पर आ गया। उसके बाद उस वक्त उम्र हमारी बहुत कम थी, तो यहाँ पर डॉक्टर के नाम कांग्रेस के नेता लोग टिकट देने से इनकार कर गया था। अतुल घोष जी आए थे हमारे यहाँ पर, वो प्रफुल्ल चंद्र सेन भी आए थे, सब लोग आए थे। ये लोग आकर के तो गए थे, तो हम टिकट के लिए बोले थे, तो उन्होंने टिकट देने का फैसला लिया नहीं। यहाँ पर एक वकील साहब थे जो बड़े भाई के साथ में रहते थे, तो उन्हीं को पसंद कर लिया गया, उसी को टिकट दिया गया, नेता लोग उन्हीं को देने के लिए कह दिया गया। तो उनके तो हम बोले कि नहीं, हमको तो ये परिवार, हम लोग का ये ट्रेडिशनल सीट है, आज से देश स्वाधीन होने के बाद से, देश आज़ाद होने के बाद से ही हम लोग का हाथ में ये सीट है, आप दे रहे हैं दूसरे को, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो बात सुने नहीं अतुल घोष जी लोग, तो क्या हुआ, तो हमको लोगों ने कहा कि आपको निर्दल खड़ा होना होगा, तो हम निर्दल खड़ा हो गए, इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे, आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से हम खड़े हुए, और आज़ाद उम्मीदवार के से हम बहुत वोटों से जीते थे। आज़ाद बना के ये INDF पार्टी था, वो डिसीडेंट कांग्रेस लोग, जो लोग कांग्रेस से निकल गए थे, वो लोग तो कमेटी पार्टी बनाए, उसका नाम था INDF, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। उसी में हमको भी साथ में ले लिए वो लोग, तो वो 95 सीट में लड़े, 95 सीट्स में, तो यहाँ पर सिर्फ हम ही एक तो जीत के गए थे। अच्छा, पूरे बंगाल में नया जो पार्टी के जो नया पार्टी बना करके नया खड़े हुए थे, तो 95 सीट में हम ही एक तो खड़े हुए थे। जो इसका लीडर था आशुतोष घोष, वो बहुत खुश हुआ, भाई करीब तुम हमारी इज्जत रख लियो, ये पार्टी को बचा लियो, हमारा पार्टी का नाम हो गया, तो सब तो हार के भूत हो गया, तुम जीत गए। इसलिए मुझे बहुत ये किया था, बहुत कुछ हुआ था। तो 69 में हम उनसे जीते INDF से, और उसके बाद से 71 में 69 में यहाँ बंगाल में था युक्त फ्रंट, सेकेंड युक्त फ्रंट, पहला था 67 में युक्त फ्रंट, उससे बड़े भाई के टाइम में, उससे मैं सेकेंड युक्त फ्रंट जब हुआ, तो उससे मैं 69 में, तो हम वहाँ पर जीते थे INDF से। उसके बाद ये गवर्नमेंट 6 महीना 14 महीना चलने के बाद फिर डिसॉल्व हो गया। उसके बाद 71 में फिर हुआ, तो 71 में सिद्धार्थ शंकर राय जी जो थे, वो हमको तृणमूल कांग्रेस में लाए, तो हम कांग्रेस में आए और उसके नेतृत्व में रहे हम। तो क्या हुआ कि फिर 71 में कांग्रेस से जीते थे, फिर दो चार महीना सरकार चली, फिर सरकार टूट गई, क्योंकि मारामारी शुरू हो गया था, MLA को शूटिंग शुरू हो गया था, ये बैलेंस जो MLA हुआ था 10-12 MLA का फर्क में गवर्नमेंट चल रही थी, इसलिए अब MLA को शूट करके मार देता था। तो इस सरकार को डिसॉल्व कर दिया गया, डिसॉल्व करके उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ 72 में, तो बहुमत से फिर कांग्रेस जीत के आया, और ज्योति बसु इन लोगों का CPM पार्टी का जो युक्त फ्रंट जो था उन लोग का खत्म हो गया राज। तो उन लोग का जब खत्म हो गया, तो हम लोग का सिद्धार्थ शंकर राय में गवर्नमेंट जी, सिद्धार्थ शंकर राय यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना, और वो भी ऐसे ही लोगों के साथ, जैसा भी ममता बनर्जी बहुत सब काम करते हैं, वो भी उसी का धुन था कि नहीं लोगों के लिए कुछ करना होगा, वो भी बहुत सब काम करना था, उसके बहुत सब डेवलपमेंट काम, वो भी बहुत सब स्कीम लिए थे, और हमको भी थे। तो हमें हमारी भी एक, तो उसमें हमारे यहाँ पर जिला में डॉक्टर जैन आबिदीन साहब वो सीनियर नेता थे, वो मंत्री हुए थे। हमको भी सिद्धार्थ शंकर राय मंत्री करना चाहते थे, लेकिन एक ही जिला में 2 मंत्री और पसंद नहीं हुआ था, इसलिए हमको नहीं रखे थे। हर जिला में एक मंत्री दिया गया था। तो क्या हुआ कि उस टाइम में सिद्धार्थ शंकर राय ज़माने में भी बहुत सब कुछ डेवलप किया, बहुत सब बेकारों का नौकरी दिया गया था, जो तो हम ही लोग देते थे, हम लिख के भेजते थे, नाम चाहे नौकरी हो जाता, लिख के भेजते थे, नौकरी हो जाता था। तो हम लोग सिलेक्शन करके देते थे, नौकरी हो जाती थी। वो बहुत बेहिसाब नौकरी हम लोग उस समय दिए थे, जो सिद्धार्थ शंकर राय उस समय में बहुत नाम भी हो गया था। तो उसी तरह से कि जैसा अभी हमारा ममता बनर्जी करते हैं, उसी तरह से वो भी लोगों के साथ कॉन्टैक्ट रख सकते थे, और MLA लोगों से कॉन्टैक्ट रखते, लोगों का समस्याओं को, लोगों का
परेशानियों को दूर करने के लिए वो भी चाहते थे, लेकिन लिमिटेड सोर्स था और लिमिटेड सोर्स रहने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते थे। तो हम लोग का 77 में इलेक्शन हुआ तो 72 तक सिंहासन करने का दौर चला। 77 में जब फिर इलेक्शन हुआ तो जनता पार्टी का राज हुआ सारे भारत में, जनता पार्टी गवर्नमेंट आ गई। तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई सारे भारत में, तो बंगाल में भी जनता पार्टी का उम्मीद किया था ये लोग। तो जनता पार्टी के साथ मिला हुआ था ये युक्त फ्रंट, ये लोग यूएफ पार्टी लोग, यूनाइटेड फ्रंट, तो मिला हुआ था। तो ये लोग 77 के लिए लोग बना के हम लोग वामपंथी हैं, तो वामपंथी बन के लोग रहता था मिल करके जनता पार्टी के साथ में। तो उन लोग का सीट भागा भागी में झगड़ा लग गया। प्रफुल्ल चंद्र सेन जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल कांग्रेस का, वो बोला कि नहीं हमको इतना सीट चाहिए। वो जो ज्योति बसु ये लोग बोलना कि नहीं हम लोग इतना सीट चाहिए। ये लोग में झगड़ा लगने की वजह से वो अलायंस हुआ नहीं, जनता पार्टी अलग रह गई और वाम फ्रंट अलग रह गया। तो वाम फ्रंट तब जीत के आया, जनता पार्टी और सरकार बनाने के लिए उतना पावर में नहीं आ सका। कांग्रेस बहुत कम तादाद में आया जीत करके, उसमें हम भी तो जीत के आए थे। 77 में हमको कांग्रेस टिकट नहीं दिया था, 77 में हमको कांग्रेस टिकट फिर नहीं दिया था, हम निर्दल जीत के आए थे। उस वक्त इंडिपेंडेंट जीत के हम आए, इंडिपेंडेंट मैंने आज़ाद उम्मीदवार हो, हम आज़ाद उम्मीदवार कहते फिर जीत किया, क्योंकि कांग्रेस टिकट दिया नहीं हमको 3 बार रहने के बावजूद। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हम जीत के हम जब आए तो 69 में 71 में सिंहासन कर रहे हमको, 77 में हमको अब वामफ्रंट वाला लग गए कि आप आ जाइए हम लोग पार्टी में, आपको मंत्री बना देंगे। हम वामफ्रंट में गए नहीं, क्योंकि इन लोग का नीति फीति देख करके हमको अच्छा लगा नहीं, क्योंकि मार डांग का नीति है, ऑपरेस करने का नीति है, इन लोग का संतरास करने का नीति है, लोगों को दमन करके काबू करना चाहता है। और हम ऐसा आदमी नहीं, लोग हम आज़ाद रहे, मन से चाहेगा तो हमको पसंद करेगा, ठीक है, हमको पसंद नहीं करते तो हमको ज़रूरत नहीं है। जबरदस्ती मार करके, उनको खून करके, उसका परिवार को ध्वंस करके, ये सब वोट हमको तो नहीं, हमको मंत्री दे रहा था लोग, नहीं हमको माफ़ कीजिए आप लोग, हमारे सामने माहिर हमारा किसी आइटो आदमी मार दिएगा, हम कुछ बोलने जाएंगे तो आप लोग सुनेंगे नहीं कि ना दौल बोलो अपनी बोलो ना, ये सब बोलिएगा तो हम तो थकेंगे नहीं सब करने के लिए। तो हम आपका पार्टी, हम आप लोग का पार्टी में नहीं आ सकेंगे। तो उस लोग हमको मंत्री भी वो लोग ऑफर किया था हमको वामपंथ के ज़माने में, हम उस पार्टी में नहीं गए। तो अभी क्या कहने का मतलब है कि 77 जो चला गया तो जम गया यहाँ पर वामफ्रंट। यहाँ वामफ्रंट जमने के बाद 77 में 82 में फिर हम कांग्रेस में आए, हमको 82 में हम जीते कांग्रेस से। 87 में वही ये लोग क्या उसका नाम थोड़ा सा चलागे करके राजनीति चक्कर करके ये लोग हमको 900 वोट से हरा दिया था। सीपीएम ने हरा दिया। 87 में सीपीएम सीपीएम लोग ऑफिसर के जरिए थे, काउंटिंग में हमको हरा दिया। अगर हमारे रिकाउंटिंग मांगता तो हो जाता, मगर काउंटिंग में हमको हरा दिया गया। तो हम 87 में हार गए। फिर जो 91 में इलेक्शन हुआ तो फिर हम जीत गए कांग्रेस से। फिर 96 में जीते। तो 2000 में हम 2001 में 1998 में ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस बनाया, और तृणमूल कांग्रेस बनाने के बाद हमको 2000 में बुलाया गया, हम चले गए तृणमूल कांग्रेस में। यहाँ पर प्रियदास मुंशी लोग हाथ छोड़ दिए, तो हम क्या काम किए, तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन किए 2000 में, और 2001 में हम ही जीते। पूरा उत्तर बंगाल का कूच बिहार से लेकर के मालदा तक 49 तो सीट था एमएलए का, 49 सीट में हर जगह एमएलए का कैंडिडेट तृणमूल का दिया गया, लेकिन कोई जीता नहीं। सिर्फ हम नॉर्थ बंगाल में मतलब आप अकेले थे? हाँ, नॉर्थ बंगाल में 49 सीट में सिर्फ हम ही जीत के गए थे तृणमूल कांग्रेस से, बाकी कोई नहीं जीत सका था। तो ममता बनर्जी हमको बहुत मानती थी, तब से हमको वो बोलती थी कि करीमदा अपनी सामान्य व्यक्ति लोग मानुस आपला सम्मान करते थे, आम्ही आपला सम्मान करते थे, आपला की समानुभूति अपनी अवश्य हमको बेचारी हमको आज तक मानते ही आई है, आज तक वो हमको बहुत हमारी कदर करती है, हमारी सम्मान का, हमारा मर्यादा का वो बहुत ख्याल रखती है। तो करीमदा एकदम बहुत दो लोग उन्हें सम्मान इन लोगों को भी बोलता था, सब नेताओं को बोलता था कि करीमदा सम्मानी व्यक्ति थे, हमारे सम्मान दवा उचित उन्हें की, ऐसा सब बोलते थे। तो वही थे वो बराबर कहते हमारे वहाँ पर और ख्याल रखते थे हमारी। तो हमारे वही कहते हैं क्या कि 77 के बाद 70 जो दौर वामपंथ का शुरू हुआ, तब से चले आया
और ममता का साथ में हम 2001 में हम जीत के आए। उसके बाद 2006 में फिर राजनीति ये लोग हमारा एंटी हो गया। अब लोग को सीट नहीं मिलने पर भी वो लोग सीट खड़ा कर देगा, आदमी खड़ा कर देगा और पैसा खर्चा करके हमारा वोट कम करके सीपीएम को जिता दिया 2006 में। तो क्या 2006 में ऐसे हुआ, तो फिर हम वहाँ पर हार गए थे उस समय। तो 2011 में ममता बनर्जी फिर हम लोग लड़े कि हम लोग इस दफ़ा जीत के आना होगा, सरकार बनाना होगा, वामपंथ को विदाई करना होगा। करते उसमें मंगल का संग्राम में हम लोग सब साथ रहे। तो हम लोग नंदीग्राम तरह शुरू हुआ 2007 में, 2008 में जब शुरू हुआ था, तो उस समय हम लोग जीत के आए 2011 में। 2011 में तो बहुत अच्छा सरकार हम लोगों ने ममता बनर्जी के साथ हम लोग गए। तो 400 नेता लोग थे, 450 नेता लोग थे। उसमें हम लोग 150 ना 200 ना कितना एमएलए हुए थे। वो सब एमएलए में जाने के हम जब पहुँचे वहाँ पर सब नेता को सामने ममता बोल देते हैं, अरे हमारे करीमदा আছে इन्हीं मंत्री হবেন। पहले ही मीटिंग में अब किसी का नाम नहीं लिया थी, हमारे नाम तो ले लेते कि ये हमारे मंत्री हবেন। तो मंत्री बने भी आप 2011। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं कि कितना वो हमको मानती थी, उसका दिल में हमारा उसका जगह है। तो इतना अच्छा रिस्पेक्ट का कि हम नहीं कर सकेंगे। तो वो अब आज तक वैसी है। अभी बहुत बड़ा झमेला लगा दिया था, हालांकि हम यहाँ पर सुबुद्ध अधिकारी चाल चल गया था कि इस ट्रेडिशनल सीट्स को तोड़ना होगा। ये हम लोग ट्रेडिशनल सीट हमारी, ये ट्रेडिशनल सीट तोड़ना होगा। करीब जब 2016 में सीपीएम कांग्रेस जोट बना करके बीजेपी का मदद कर करके, और हम लोग अभी कुछ नेता लोग जो है वो लोग सपोर्ट दे दिया उन लोगों को, कन्हैया को, और वो 6,000 वोट से जीत गया। वो जीतने के बाद हम तो अब सुनते हैं कि वो सुविधा अधिकारी उसको ला रहा है, तृणमूल कांग्रेस में ला रहा है। तो ये हमारी जगह है, ये हमारी सीट है, यहाँ पर उसको लाने से तो फिर आप लोग उसी को टिकट दिएगा बाद में, ये सब कैसे होगा? तो हमारा जगह में आप कह लीजिएगा उसको। तो इसलिए हम बोलते हुए थे कि मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। हम अभी तक बोलते थे, तो ममता जी को मैसेज देते थे कि यह क्या कर रहे हैं आप ममता जी। अब सुविधा जी को एमएलए पाची, एमएलए पाची। अब बड़ा मुश्किल है। बेचारी ममता बनर्जी हमारी वो भी राजी होगी उसी बात पर, लेकिन उसका दिल हमारे तरफ था। लेकिन ये नेता लोग कहने पर वो सुविधा अधिकारी लोग ले लिया कांग्रेस। बाद में जब सुने कि वो कुछ तो बताया, ये लोग सुविधा अधिकारी लोग सब मिलकर ऐसा ममता बनर्जी को चाप दिया, मजबूरन हमको कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस छोड़ देना पड़ा था 2017 में। अपनी पार्टी बनाई थी। हाँ, तो अपनी पार्टी हम विकास पार्टी कांग्रेस। तो हमको कांग्रेस वाला पकड़ने आया। मन्नान साहब भी आए थे, क्या नाम, ये हमारा दीपा मुंशी जी वो भी आए थे। उसके बाद और भी कुछ नेता लोग आए थे। लोग तो बोलने लगे आप कांग्रेस में आ जाइए, आप तो कांग्रेस का ही प्रोडक्ट थे आप लोग। तो हम बोले कि देखिए हम कोई पार्टी में नहीं जाएंगे, हम इस सब पार्टी में, और ना कांग्रेस ना सीपीएम सब कोई पार्टी में जाने की बात नहीं है। बीजेपी भी कोशिश कर रहा था हमको पकड़ने के लिए, हम भी उल्टा नहीं आओ तो नहीं जाएंगे, हम अपनी पार्टी बनाएंगे। जितना 10 दिन का आदमी हम हैं, 69 से आदमी हैं, लोगों के पसंद में हम हैं, लोगों का मन में हम हैं, उसका दिल में हम हैं, तो हम अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाएंगे? हम 4-5 एमएलए ले लेंगे, 10-12 एमएलए ले लेंगे अपना नेतागिरी करके। तो हमारी पार्टी बनाए एक तो बंगला विकासवादी कांग्रेस बोल करके, बंगला विकासवादी कांग्रेस बोल के हम पार्टी बनाए। वो पार्टी को रजिस्ट्रेशन भी कर लिया हम दिल्ली से, इलेक्शन कमीशन के हाथ से, खाली सिंबल लेटर बाकी था। इस बीच जब यहाँ बाई इलेक्शन जब हुआ एक तो कन्हैया का रिजाइन दिया, एमपी इलेक्शन में जब गया वो तो रिजाइन दे गया। तब एमएलए लोग को जो लोग एमपी के लिए गया तो उन लोगों को रिजाइन देना पड़ा और एमपी के कैंडिडेट हुआ। तो एमपी कैंडिडेट होने की वजह से उन लोगों को एमएलए से रिजाइन दिया होता है, जगह खाली हो गई। तब सुविधा अधिकारी हमको फ़ोन करके, पहले हम फ़ोन पकड़ते नहीं थे, तो बाद में सब लोग कहा कि हम पकड़ लीजिए, बात कीजिए। तब बात की उसको, तो बोला क्या ममता दी अपने चाची अपनी धारा ने तृणमूल कांग्रेस है ऊपर निर्वाचन है। तब हम बोले कि जब ममता दी क्या कथा बोलছেন আমার সঙ্গে, বলছে না আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে আপনার তো কথা বলার দেন। ঠিক আছে, बात बोले ठीक है बोले देन हमें धारा हबो। तब आप अपना पार्टी भेंगे दिन में, आप ठीक है पार्टी भेंगे देबो। हम पार्टी तोड़ दिए और ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस से हम उसी वक्त मैसेज चला गया ममता के पास कि करीमदा हाँ बोले दिए। तो बस ममता बनर्जी का हाँ बोलने को सुन करके ममता बनर्जी सूरी में जो जनसभा कर रही थी, सूरी में एक तो बाई इलेक्शन का, तो वहाँ पर जा करके
बोल दिया कि करीमदा আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে জিতেছে আব্দুল করিম চৌধুরী ইসলামপুরের উপনির্বাচনে করিম चौधरी प्रार्थी होते राजी हुए। बस हो गया, हमारा नाम डिक्लेयर कर दिए। हमने तो अरे बाप, यहाँ जो लोग पागल हो गए एकदम से, हजारों लोग चला खुशी की मारी एकदम, मतलब वोट का होने का जरूरत ही नहीं है। अब तो जितना आदमी तो आ गए यहाँ पर नोमिनेशन फाइल करने के लिए गए, हजारों लोग अपने से चले आए। कई हज़ार होगा, 40-50 आदमी होगा, तो भर गया था पूरा टाउन। तो लोग परेशान हो गए तुमसे, ना हम लोग कोई गाड़ी दिए ना कुछ दिए, कुछ नहीं। तब देखते हैं कि हम लोग जो नोमिनेशन फाइल करने के बाद जो लेटर का गांव गांव का कहीं पर कहीं भाषण वार्ता की जरूरत नहीं, कहीं कुछ नहीं, खाली मुलाकात जो कर लिए उसी में 21,000 वोट से जीते। जो आदमी 7,000 वोट से हार गया था वो 21,000 वोट से जीता। तो लोगों का इतना समर्थन, सब लोग बोलेगा कोई भी जा भी करीम चौधरी के खिलाफ कोई बोलने जाओगे तो मार खा जाओगे, पर करीम चौधरी को हराने के बारे में कोई बोलने जाओगे मार खाओगे। तो कांग्रेस वाला वोट पाया 5,000, CPM वाला वोट पाया 4,000। हम लोग मना कर रहे थे कि बाई इलेक्शन आए तो लोग क्या कामों का कर रहे हो रहे हो, वोट तो फायदा तो बीजेपी को फायदा होगा। तो वो लोग सुना नहीं, बड़ा तो कुछ भी नहीं हुआ। लोग 4-5 हज़ार वोट पाया, जो इतना बड़ा पार्टी, CPM भी बड़ा पार्टी पाया नहीं, बीजेपी पाएगा कुछ, जो वोट वो लोकसभा में पाया था कन्हैया अग्रवाल को के खिलाफ में, उतने वोट हमको भी यहाँ पर वही तो वोट मार्जिन रही है। अब करीम साहब इस्लामपुर की स्थिति क्या, आप एकजुट हैं? आप क्या, आपके जो जिला प्रेसिडेंट हैं कन्हैया अग्रवाल, वो आपके साथ इस बार हैं? नहीं, अभी तो फायदा ही हुआ ना। अभी तो ये तो अल्लाह की मेहरबानी थी कि क्या हुआ कि ममता बनर्जी उसको भी निराश नहीं किया। तो भाई यहाँ पर 10 से 50 सीट है, 294 सीट हमारा है। हम तो जिसको चाहते हैं जहाँ तक दे देते हैं MLA होने के लिए, क्योंकि हमारा संगठन मौजूद है, हम MLA खड़ा कर देते हैं। रायगंज में हमारा 2 सीट खाली है, तो चकली है सीट खाली है, तो रायगंज 2 सीट वहाँ पर हम लोग तृणमूल का नहीं है। वहाँ पर दोनों में से कोर्ट तुम लो, कन्हैया को बोला गया तुम जिला प्रेसिडेंट हो, इतना कोशिश करते हो जो इस्लामपुर के लिए, तो इस्लामपुर तो हम कोरिंदा को दे दिए हैं, अब तुम ये 2 तो कहीं पर लो, 2 में से। वो बोला करें हम कहीं खड़ा नहीं करेंगे, इस्लामपुर दिए नहीं तो हम नहीं इस्लामपुर और कोरिंदा के देवा होगी, तो वो तो हमको देता। वो बाद में वो उसको निराश नहीं किया, रायगंज तो दे दिया उसको। तो यहाँ पर क्या वो उनका सहयोग आपके तरफ है? अभी नहीं सहयोग, अभी रायगंज दे दिया गया, ठीक है। अब तो मान में लिया है, रायगंज में तैयार भी हो गया। तो अभी जो प्रचार जो हम सब किए थे तो सब जगह प्रचार में था, तो उसका 10 नंबर वार्ड में गए, तो उसकी वाइफ जो है शकुंतला देवी, वो वहाँ पर हमको रिसिप्ट किए 10 नंबर वार्ड में। जब प्रचार में हम गए रिसिप्ट किए, हमारा साथ भी 10 कदम चली भी, बेचारा घूम के हमारे प्रचार में साथ में रही। पर ठीक है, अभी कन्हैया भी अपना सब वहाँ पर प्रचार के लिए रायगंज में ही अपना फिर के मुलाकात नेता। तो अभी कन्हैया, हम भी बोले कि कन्हैया अपना सीट तुमको लड़े अच्छा से, वहाँ पर हमारा यहाँ के लिए परेशानी उसको नहीं उठाना पड़ेगा, वो अपना सीट में लड़े अच्छा से, वो काम करे और उस सीट तो जीत जाने से हम लोग का भी एक तो नाम होगा तृणमूल का कि नहीं कन्हैया सीट तो जीत के लाया, ये तो अच्छा रहेगा। यही बोल करके हम, और उसकी वाइफ जो है 10 नंबर वार्ड में साथ, तो मॉरल सपोर्ट दिया उसको।